सो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एक्सिलरी आर्टरी। तो पहले वो क्या है? एक्सिलरी आर्टरी इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से लेके टेरिस माइनर के लोअर बॉर्डर तक। उसके बाद से उसका नाम ब्रेकियल आर्टरी हो जाता है और उसके पहले उसका नाम सबक्लेवियन आर्टरी था। ये एक्सिला का जो रीजन है उधर से पास कर रहा है, इसीलिए उसका नाम एक्सिलरी आर्टरी है। पेक्टोरलिस माइनर जो मसल है वो एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का एक ब्रांच है, सेकेंड पार्ट से 2 ब्रांचेस निकल रहे हैं और थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेस निकल रहे हैं। फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल और सेकेंड पार्ट जो है वो मैंने डॉटेड से बनाया है क्योंकि वो डीप टू द पेक्टोरलिस माइनर है। पेक्टोरलिस माइनर सामने की तरफ है तभी ना वो डिवाइड कर सकता है, इसीलिए पेक्टोरलिस माइनर के पीछे की तरफ डीप वन एंड द जो सबसे लास्ट में उसको डिस्टल ब्रांच बोल देते हैं। सो हम लोग अपर लिम्ब का सप्लाई देख लेते हैं पहले। उसके लिए मैं ये वाला चार्ट लाया हूँ, के लिए BDC का चार्ट है, आपको समझ आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। सो ये आर्च ऑफ एओर्टा दिख रहा है आपको। आर्च ऑफ एओर्टा से मेनली 3 ब्रांचेस निकल रहे हैं, एक है लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और राइट ब्रेकियोसेफेलिक। राइट ब्रेकियोसेफेलिक जो है राइट कॉमन कैरोटिड देगा और राइट सबक्लेवियन में डिवाइड कर जाएगा। राइट सबक्लेवियन जैसे मैंने आपको बोला था कि राइट सबक्लेवियन एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यूस होगा और एक्सिलरी आर्टरी से जब वो टेरिस माइनर के नीचे चला जाएगा उसे ब्रेकियल आर्टरी बोलेंगे। ब्रेकियल आर्टरी से अगर नीचे जाएंगे ब्रेकियल आर्टरी कंटिन्यूस होगा और वो जो क्यूबिटल फॉसा होता है एल्बो जॉइंट के पास में, क्यूबिटल फॉसा जो होता है, क्यूबिटल फॉसा में ये डिवाइड करेगा रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सिलरी आर्टरी के डिफरेंट पार्ट से क्या क्या ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो पहला है सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। सुपीरियर पहला ही पार्ट से निकल रहा है सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, थोरैक्स के सुपीरियरली निकल रहा है तो सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, और ये सप्लाई करेगा पेक्टोरलिस मेजर मसल को। इधर बहुत मसल है पेक्टोरलिस मेजर तो उससे सप्लाई करेगा। देन सेकेंड पार्ट से 2 निकल रहे हैं, एक ऊपर निकल रहा है थोरैको एक्रोमियल ट्रंक। थोरैको एक्रोमियल ट्रंक से अब आपका क्या क्या निकल रहा है? इसका 4 ब्रांचेस है, ये आपको ऐसे याद रह जाएगा APCD। A फॉर एक्रोमियन, P फॉर पेक्टोरल ब्रांच, C से क्लैविकुलर वन और D से डेल्टॉइड। और फिर नीचे की तरफ जा रहा है लैटरल थोरैसिक आर्टरी। लैटरल थोरैसिक आर्टरी जो फीमेल्स में लैटरल मेमोरी ब्रांच देते हैं जो ब्रेस्ट को सप्लाई करता है। देन थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेस, जैसे मैंने बोला था 3 ब्रांचेस, एक है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ह्यूमरस के सामने से जा रहा है एंटी कवर करते हुए सर्जिकल नेक को, सो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, और पीछे से जा रहा है इसीलिए पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, और ये डॉटेड लाइन से बना है क्योंकि ये पीछे से जा रहा है। एंड द अदर ब्रांच जो जा रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है जो कि है लार्जेस्ट ब्रांच सब स्कैपुलर आर्टरी। सब स्कैपुलर आर्टरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, जो कि स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में इन्वॉल्व होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो है वो एनास्टोमोस करते हैं एंड दे सप्लाई द हेड ऑफ ह्यूमरस एंड शोल्डर जॉइंट। इसका नोट्स आपको बाद में मिल जाएगा। देन जो पेक्टोरलिस माइनर मसल है वो एक्सटेंड करता है कोरैकॉइड प्रोसेस से 3rd, 4th और 5th रिब के बीच में। 3rd 4 अटैचमेंट्स होता है इसका कोरैकॉइड प्रोसेस से लेके 3rd, 4th एंड 5th रिब। और यही सेम आपका जो डायग्राम है आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं, इसीलिए मैंने अपने हाथों से बनाया ताकि आपको इजीली पता चले कि आपको कैसे बनाना है। कलर आप दूसरा चेंज कर सकते हैं, पेंसिल से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कलर करना होगा, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये मैंने आपको 2D में समझा दिया और अब मैं आपको 3D में इसके पार्ट्स दिखा दूंगा। तो अब हम लोग एक्सिलरी आर्टरी को 3D में देखते हैं। तो इधर से सबसे पहले जो है पेक्टोरलिस मेजर को हमने हटा दिया है और ये जो मसल आपको दिख रहा है ये पेक्टोरलिस माइनर है। तो इधर से ये जो आर्टरी पास कर रहा है इतना सा, मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ, ये जो आर्टरी है इसी को हम लोग एक्सिलरी आर्टरी बोलते हैं। पेक्टोरलिस माइनर है, इसके ऊपर वाले जस्ट पार्ट, ये जो पार्ट होगा इसके जस्ट ऊपर में, उसको हम लोग बोल देंगे, जो इतना सा पार्ट है इसी को हम लोग बोल देंगे फर्स्ट पार्ट। और इसके जो डीप में प्रेजेंट है पेक्टोरलिस मेजर के डीप में जो पार्ट प्रेजेंट है उसको हम लोग सेकेंड पार्ट बोलते हैं। और थर्ड पार्ट है ये जो पेक्टोरलिस मेजर के नीचे वाला जो पार्ट है
इसी को हम लोग थर्ड पार्ट बोल देते हैं। उस स्टर्नम को रिमूव करके मैं दिखाता हूँ कि ये आता कैसे है। आपको दिख रहा होगा एओर्टा है, तो इधर से इंटरनल तीन आर्टरीज जा रही है, राइट ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो जा रही है इधर से, इसी को हम लोग ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी इधर जाके डिवाइड कर रहे हैं राइट सब और राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। और ये राइट इंटरनल कैरोटिड कंटिन्यूस कर रहा है, ये एक्सिला वाले रीजन में इसी को एक्सिलरी आर्टरी कह रहे हैं, और इसके नीचे जाते ही ये ब्रेकियल आर्टरी हो जा रहा है। ब्रेकियल आर्टरी क्यूबिटल फोसा में जाके डिवाइड कर जा रहा है रेडियल आर्टरी या अल्नर आर्टरी में, और इसके रिलेशंस का हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।